इस वीडियो में हम देखते हैं कि हम स्विच वर्चुअल इंटरफेस SVI जो है वो लेयर 3 स्विच के ऊपर किस तरह क्रिएट करते हैं। तो ये हमारी एक टोपोलॉजी जिसमें एक लेयर 3 स्विच है और इससे दो PC कनेक्टेड है। ये VLAN 10 के अंदर है और इसका गेटवे 192.168.1.1 और दो PC हमने VLAN 20 में डाल दिया, उसका गेटवे 2.1। तो सबसे पहले हम PCs को IP दे देते हैं। इसको IP देने का की कमांड है IP 192.168.1.2 255.255.255.0 और आगे इसका गेटवे 192.168.1.1 इसका गेटवे। तो ये हमने इसको IP दे दिया एक PC को। इसी तरह हम बाकी PC को भी IP देंगे। चेक करते हैं शो IP। तो ये हमारा IP इसने एक्सेप्ट कर लिया। अब नेक्स्ट PC पे चलते हैं। IP एड्रेस क्या है इसकी? 192.168.1.3 और 255.255.255.0 और 192.168.1.1 गेटवे। होपफुली ये एक VLAN में तो ये पिंग करेंगे आपस में। 192.168.1.2। अच्छा, ये पिंग कर रहा है, ठीक है। अब हम चलते हैं जी इस PC पे इसको IP देते हैं। इसका IP 192.168.2.2 और 255.255.255.0 और 192.168.2.1 इसका गेटवे है हमारा। सॉरी। अच्छा, ये ये डिफरेंट IPs हैं तो ये आपस में पिंग नहीं करेंगे, डिफरेंट सबनेट के हैं। अब इसको चलते हैं, इसको भी IP दे देते हैं। IP 192.168.2.3 और 5.255.255.0 और गेटवे 192.168.2.1। अच्छा, अगर शो IP तो अच्छा, ये इसका IP है और ये सेम सबनेट है तो ये PC 7 के साथ पिंग करेगा। चेक करते हैं पिंग 192.168.2.2। ये पिंग कर रहा है लेकिन ये PC 6 और PC 5 के साथ पिंग नहीं करेगा। पिंग 192.168.1.2। अच्छा, अभी ये पिंग नहीं कर रहा लेकिन जब हम SVI क्रिएट करेंगे तो उसके बाद पिंग करना स्टार्ट हो जाएगा। तो अब चलते हैं हम स्विच की तरफ और स्विच पे पहले VLANs को डिफाइन करते हैं। मैं स्विच लिया, शो VLAN ब्रीफ। पहले कोई VLAN बनी हुई है नहीं, डिफ़ॉल्ट VLAN है। तो config t और दो VLAN बनाते हैं, VLAN 10 और VLAN 20। इनके गेट पे देते हैं VLAN 10। नाम दे लें, अदरवाइज़ कोई इशू नहीं है, मैं नाम नहीं दे रहा इसको। और VLAN 10 और उसके बाद VLAN 20। अब हम शो VLAN ब्रीफ, दो VLAN बन गई हमारी 10 और 20। अभी इसके अंदर हमने ये दोनों पोर्ट्स, चारों पोर्ट्स डालनी है। तो config t और इंटरफेस रेंज के थ्रू हम एक दफ़ा ही कर लेते हैं E0/0 से लेके और E0/0 ये और E0/1 और ये 1 और स्विच पोर्ट मोड असेस स्विच पोर्ट असेस। इसको VLAN 10 में डालना है, VLAN 10 और इनको कर देते हैं जी नो शट डाउन। अच्छा, अब एग्जिट करके बाहर आते हैं। अब चलते हैं जी दूसरे इंटरफेसेस की तरफ E02 और 03। इंटरफेस रेंज E0/2 से लेके 3 और स्विच पोर्ट मोड असेस और स्विच पोर्ट असेस VLAN, इनको VLAN 20 में डालना है और सॉरी और इसके बाद नो शट भी कर देते हैं UWR। अच्छा, बाहर आ जाते हैं, शो VLAN ब्रीफ करते हैं। तो 10 के अंदर E0/0 E0/1, ठीक है, और 20 के अंदर E0/2 और 0/3। तो हमने जो है ये सक्सेसफुली VLANs बना ली और इंटरफेसेस के अंदर डाल दी है।
अब जी बारी आती है SVI बनाने की। तो हम SVI कैसे बनाएंगे, चलते हैं। सबसे पहले हमने VLANs को गेटवे IP देना है। अच्छा, config t और इंटरफेस VLAN 10 और IP एड्रेस 192, सॉरी सबसे पहले हमने करना है एक IP राउटिंग इसके ऊपर इनेबल करनी है। एग्जिट करते हैं, IP राउटिंग और इंटरफेस VLAN 10 IP एड्रेस, जो गेटवे का एड्रेस होगा वो हम इसको दे देंगे 192.168.1.1 VLAN 10 के लिए था, 255.255.255.0 और इसको भी कर देते हैं नो शट डाउन। एनीवे अब इंटरफेस VLAN 20 दूसरी VLAN पे जाते हैं और IP एड्रेस 192.168. इसका गेटवे था जी 2.1 और 255.255.255.0 और नो शट डाउन। अच्छा, अब चेक करते हैं जी हमारे ये पीसी, अभी हमने SVI क्रिएट कर ली है। अब हम चेक करते हैं हमारे पीसी आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं कि नहीं, VLAN 10 VLAN 20 से कम्युनिकेट कर रही है कि नहीं। तो चलते हैं जी, हम आए अभी PC 5 पे और पिंग 192.168.1.1। सबसे पहले इसका अपना गेटवे पिंग करते हैं, तो गेटवे की तरफ ये पिंग हो रहा है। अब चलते हैं जी PC 7 जो VLAN 20 के अंदर है, 2.2 पहला पैकेट ड्रॉप और बाकी ये सक्सेसफुली पिंग कर रहा है। अब चलते हैं हमारा जो PC 8, अच्छा पिंग 192.168.2.3 इसका IP है शायद PC 8 का, और ये भी पिंग हो रहा है PC 5 से। और हमने अभी PC 6 को पिंग नहीं किया जो उसके अपनी VLAN के अंदर है, पिंग 192.168.1.3। तो ये सब PC आपस में पिंग हो रहे हैं, VLAN 10 और VLAN 20 आपस में कम्युनिकेट कर रही है। तो ये इस प्रोसीजर की मदद से हम जो है ना स्विच के अंदर SVI क्रिएट कर सकते हैं जिससे VLANs आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।